मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज भारत की मानचित्र में हम लोग तीसरा चैप्टर भारत के पड़ोसी देश व सीमाएं। चलिए देखते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा किसके साथ है दोस्तों? तो ये है बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर की है? तो 4097 किलोमीटर, 4097 किलोमीटर की सीमा साझा करती है हम भारतीय जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश जो है ये 5 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। इसे ध्यान देंगे, बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है बांग्लादेश की। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो एकमात्र लद्दाख से लगती है। ठीक है, सबसे छोटी सीमा कौन सी है? अफगानिस्तान के साथ सीमा है जो कि लद्दाख से लगती है। और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है जो कि भारत के 5 राज्यों से लगती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सीमा का कैसे विभाजन है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ 4097 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, और इसके बाद इसे हाँ, और बांग्लादेश जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे आता है चाइना। चाइना जो है ये इधर अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, और भी इधर भी लद्दाख सबसे भी सीमा साझा करता है। चाइना और भारत के बीच की जो लाइन है, जो सीमा लाइन है, उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। और चाइना के साथ हम लोग कितने किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं? तो 3418 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर हम लोग सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ। थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है इसके साथ हम लोग का सीमा कितना है? तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं हम लोग पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा है इसे हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन। अब आते हैं इधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये मात्र लद्दाख से लगता है, भारत के राज्य लद्दाख से लगता है। वो डुरंड रेखा, इसे क्या कहते हैं हम लोग? डुरंड रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान और भारत के बीच की लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं। अब इधर देखिए आते ईस्टर्न साइड में, ये है क्या? म्यांमार। म्यांमार जो है इधर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से लगता है म्यांमार, नागालैंड से लगता है, मणिपुर से लगता है, और मेघालय से नहीं लगता है, मिजोरम से लगता है। तो इसे ध्यान देंगे। इसे हम लोग शून्य रेखा भी कहते हैं। और म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम लोग म्यांमार के साथ। चलिए अब कुछ हाँ सॉरी मैं भूल गई, ये देखिए ये नेपाल। नेपाल के साथ हम लोग 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और ये भारत के किन किन राज्यों से लगता है? तो ये उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से नेपाल की सीमा साझा होती है। और साथ ही साथ देखिए ये जो भूटान है, भूटान 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। और ये किन किन राज्यों से लगता है? तो ये लगता है सिक्किम, आसाम से। ठीक है, भूटान। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और पश्चिम बंगाल से भी। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं हम सब, ये है बंगाल की खाड़ी में ये वाली अंडमान निकोबार। तो देखिए अगर पूछा जाए अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो ये है 10 डिग्री का चैनल। कौन सा चैनल दोस्तों? 10 डिग्री का चैनल। और अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार एवं सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है, तो ये है ग्रेट चैनल। तो याद रखेंगे अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, और अंडमान और इंडोनेशिया के बीच में है, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल। कौन सा है दोस्तों? ग्रेट चैनल। उसके बाद देखिए श्रीलंका के साथ हम लोग पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही है, तमिलनाडु और श्रीलंका इधर। उसके बाद देखिए अरब सागर में है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में दो
प्रकार के बड़े बड़े द्वीपों का समूह जो आर्किपेलागो है। तो कावरत्ती और मिनिकॉय, कावरत्ती और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। लक्षद्वीप में कावरत्ती और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। और कंप्लीट लक्षद्वीप एवं मालदीव जो देश है उन दोनों के बीच में जो चैनल है उन्हें हम लोग 8 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, लक्षद्वीप के कावरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। तो और इधर अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। तो इन तीनों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हम लोग अगले स्लाइड में। चलिए देखते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं के संदर्भ में घटता क्रम। तो देखिए, पहला सबसे लंबा साझा किसके साथ सीमा साझा करते हैं हम लोग, तो वो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का। सेकेंड नंबर में चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का। और थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान, जिसके साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं। तो शुरू के बस 3 ही याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश, फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश, सेकेंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान। और एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे छोटा सीमा साझा करते हैं हम लोग अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का, जो कि सिर्फ लद्दाख राज्य से होके लगती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो भारत के कितने देश हैं, पड़ोसी देश हैं, तो ये 7 पड़ोसी देश हैं। 2 स्थलीय भाग से भारत से सीमा साझा करती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देख ही लिया कि कितनी लंबाई है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से राज्य से होके लगती है। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश कहाँ कहाँ से सीमा साझा करता है, तो ये आसाम से, मेघालय से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश के बारे में देख लिया। सेकेंड नंबर पे चाइना के बारे में देखिए दोस्तों, तो चाइना लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो देखिए, बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। और चाइना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है चाइना। कौन कौन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए पाकिस्तान आता है थर्ड नंबर पे। पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ, तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद देखिए नेपाल, नेपाल कौन कौन से राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद म्यांमार देखिए दोस्तों, तो म्यांमार 4 राज्यों के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो उसके बाद इस पे ध्यान रखिएगा ना कि त्रिपुरा और मेघालय से म्यांमार सीमा साझा नहीं करता। त्रिपुरा और मेघालय से म्यांमार सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आगे आते हैं भूटान। देखिए, भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम, आसाम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए क्या है, भारत की जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एवं म्यांमार है। तो ये सब तो हम लोगों ने देखा स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और जो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं दोस्तों मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने सारे हो गए, तो 6 देश ऐसे हैं जो हमारे जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं भारत के, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और म्यांमार। अगर इसे चाहे तो चलिए हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इधर हम लोग इधर जो सीमा साझा करते हैं जलीय भाग से, तो ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ यहाँ पे सीमा साझा कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा है, तो श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सारे जो सीमाएं हैं ये हमारे जलीय भाग से जुड़े हुए सीमाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
उसके बाद आगे है जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश। तो सबसे पहले आते हैं मालदीव। कौन सा है? मालदीव। मालदीव के साथ भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल तथा प्राकृतिक सीमा रेखा द्वारा जुड़ा हुआ है। मालदीव के साथ भारत कौन से चैनल से जुड़ा हुआ है? तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल से भारत और मालदीव जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए 8 डिग्री चैनल व मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। जो लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप है ना, उन दोनों को अलग करता है। लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र भी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका के साथ पाक जल संधि प्राकृतिक रेखा तैयार करती है जो सिर्फ भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई है। उसके बाद पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो पाक जल संधि जो है वो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पाक जल संधि है ना दोस्तों, ये पाक जल संधि ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है पाक जल संधि। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसे स्टार मार्क कर देती हूँ। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है, पर्ल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है श्रीलंका को। आगे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। इन दोनों को, इंडोनेशिया और भारत को अलग करने वाला कौन सा है? तो ये है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल एक प्राकृतिक सीमा तैयार करता है जो हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। और देखिए ये जोड़ता किन किन को है ग्रेट चैनल? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच है। और ये किन किन को अलग करता है ग्रेट चैनल? तो ये हिंद महासागर और अंडमान सागर को अलग करता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण सीमाएं और चैनल एक बार में इसे देख लेते हैं। जैसे देखिए मैकमोहन रेखा किन किन के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य में है। शून्य रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद देखिए कोको चैनल। कोको चैनल कहाँ है? तो ये कोको द्वीप जो है म्यांमार में वो उत्तरी अंडमान के बीच में है। मतलब म्यांमार और भारत के बीच में कौन सा है? कोको चैनल। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा है दोस्तों? कोको चैनल। कोको द्वीप जो है म्यांमार का हिस्सा है और उत्तरी अंडमान तो आपको पता ही है भारत का हिस्सा है। 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। ये भारत और मालदीव मतलब लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप दोस्तों? तो मिनिकॉय द्वीप। और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद देखिए 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप जो ये भी लक्षद्वीप का ही भाग है। तो इन दोनों के बीच में कावरत्ती और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल हम लोगों ने पढ़ा था सुमात्रा जो इंडोनेशिया का भाग है और निकोबार द्वीप समूह के बीच में, अर्थात ग्रेट चैनल को हम लोग बोलेंगे इंडोनेशिया और भारत के बीच में है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान व निकोबार द्वीप के बीच में है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद दक्कन पास। दक्कन पास कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में है। दक्कन पास कहाँ पे है? तो ये सबसे नीचे का जो अंडमान है साउदर्न अंडमान और लघु जो मिडिल पार्ट वाला अंडमान है इन दोनों के बीच में है दक्कन पास। उसके बाद देखिए दोस्तों मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको मैप पे। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु, तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग ये है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग मन्नार की खाड़ी के बाद। मन्नार की खाड़ी के बाद है पाक जल संधि। तो इसे हम लोगों ने देखा था भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि। अब आगे कुछ और
पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए ये सब वही पॉइंट्स हैं, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ आप लोग को। जैसे रेड क्लिफ रेखा है, यह रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर साइरल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किया गया था। तो याद रखिएगा, सर साइरल रेडक्लिफ ने इसका निर्माण किया था और 1947 में किया गया था। दूसरा है मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन को अलग करती है और इसका निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। कब किया गया था? 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। उसके बाद देखिए दोस्तों है डुरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी डुरंड ने किया था और कब किया गया था? 1896 ईस्वी में, 1896 में किया गया था। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। भारत के विभाजन से पूर्व भारत व पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत व अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण डुरंड रेखा द्वारा ही होता था। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है और वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र जो है ना POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और अफगानिस्तान को अलग करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है शून्य रेखा। शून्य रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश में त्रिपुरा के साथ जो सीमा है उसे हम लोग शून्य रेखा कहते हैं। भारत में चकमा शरणार्थियों की समस्या इसी सीमा के साथ है, तो ये याद रखिएगा, चकमा शरणार्थियों की सीमा की जो समस्या है वो जीरो लाइन से ही है। उसके बाद है कोको चैनल। कोको चैनल म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय और जलीय दोनों सीमा दोनों है। तो कोको चैनल जो है वो म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय व जलीय दोनों सीमाएं हैं। जलीय सीमा कोको चैनल से जुड़ी हुई है, जिससे भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जुड़ा हुआ है, जबकि कोको चैनल बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। कोको चैनल बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है तथा म्यांमार कोको द्वीप को भारत के लैंडफिल द्वीप से अलग करता है। आगे का पॉइंट है दोस्तों, एक ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। इसके अलावा हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है ग्रेट चैनल। उसके बाद है दोस्तों 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है तथा अरब सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों, तो 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है उसको शेष लक्षद्वीप से अलग करता है तथा अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। उसके बाद है सेंट जॉर्ज चैनल। यह चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। इसी के साथ अंडमान सागर को हिंद महासागर से भी जोड़ता है। उसके बाद है सोरेम्ब्रो चैनल। ये चैनल लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। आप मैप पे देखते रहेंगे, अपने सामने मैप रख के, और जो मैं बोल रही हूँ उसको एक बारी देखेंगे तो वो आप याद हो जाएगा वो आपको। 10 डिग्री चैनल दोस्तों, तो ये चैनल बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है 10 डिग्री चैनल, और इसके साथ ही साथ 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग भी करता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों दक्कन चैनल। यह बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। इसके साथ ही दक्षिणी अंडमान द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। इसी के साथ मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को अलग करती है। तो किसे अलग करती है? तो भारत का जो तमिलनाडु है और श्रीलंका का जो जाफना प्रायद्वीप है, इन दोनों को अलग करती है पाक जल संधि।
उसके बाद आते हैं दोस्तों कुछ और पॉइंट्स पे। जैसे देखिए पहला पॉइंट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के समय में तय यह जर्मन पोलैंड समय सीमा निर्धारण करती है। जर्मन और पोलैंड के बीच में जो है वो हिंडनबर्ग रेखा है। मैन रहीन रेखा कहाँ है? तो ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है मैन रहीन रेखा। उसके बाद मैगिनॉट रेखा कहाँ का है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं, मैगिनॉट रेखा। उसके बाद है दोस्तों 17वीं समानांतर रेखा, 17th पैरेलल रेखा जो है ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। वियतनाम दो भागों में बटा हुआ है, तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में जो रेखा है उसे हम लोग 17th पैरेलल रेखा कहते हैं। उसके बाद जो 24th पैरेलल रेखा है ये कच्छ के पास, जिसे भारत पाक की सीमा रेखा मानता है। भारत पाकिस्तान जो है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा 24th पैरेलल रेखा को मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। उसके बाद देखिए 38 समानांतर रेखा जो है ये उत्तर और दक्षिणी कोरिया के मध्य की रेखा है। साउथ और नॉर्थ कोरिया के मध्य की रेखा को हम लोग बोलते हैं 38 पैरेलल लाइन। उसके बाद 49 समानांतर रेखा ये यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ऑर्डर निसे रेखा। ऑर्डर निसे रेखा ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। ऑर्डर निसे, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, ये याद रखिएगा, के बीच की लाइन है ऑर्डर निसे रेखा। उसके बाद सिगफ्रॉइड रेखा। सिगफ्रॉइड रेखा किसके बीच में है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे, देखिए फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों की से घिरी प्रतिरक्षा रेखा है जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। तो अगर कोई पूछे सिगफ्रॉइड रेखा कहाँ पे है, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक और रेखा हम लोगों ने देखा था दोस्तों, मैगिनॉट रेखा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।